आज बात करेंगे महादशा की। महादशा में बाधक की महादशा की स्पेसिफिक बात करेंगे। So we'll be writing a topic बाधक महादशा। Point number 1, what is बाधक? बाधक यानी क्या? How to interpret बाधक? जो ग्रह हमारे जीवन में कांस्टेंट बाधा देते हैं, ऑब्स्टिकल, जस्ट लाइक इन स्पीड ब्रेकर, उस ग्रह को हम बाधक ग्रह कहते हैं। रूल लिखेंगे, जो भी ग्रह बाधक है उस ग्रह की स्वभाव, प्रभाव, प्रकृति उस ग्रह का संबंध और उस ग्रह की साइज, यहां पर हमें एस्ट्रोलॉजी के बुक में दी गई ग्रहों की साइज को नहीं देखना है, परंतु कौन सा ग्रह बाधक है और वह ग्रह एक राशि में कितना समय रहेगा, उसके ऊपर बाधक ग्रह का इवैल्यूएशन करना है। लघु पराशरी बुक में दिए गए रूल्स को हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर बाधक ग्रह शुभ ग्रह है तो हमें बाधक का परिणाम उस हिसाब से मिलेगा, उस हिसाब से मिलेगा। अगर बाधक ग्रह अशुभ ग्रह है और अगर बाधक ग्रह की साइज बड़ी है, इंटू ब्रैकेट, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल दृष्टांत शनि महाराज एक राशि में करीबन 2.5 साल तक रहते हैं, तो उनकी बाधा देने की क्षमता, इंटू ब्रैकेट, बाधा देने का स्टेमिना, अनुभव और धीरज के कारक ग्रह शनि महाराज के पास लंबे समय तक बाधा देने का कार्यक्रम है, ऐसा हम समझेंगे। कई बार अनुभव से ऐसा देखा गया है कि वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में शनि महाराज शुक्र के मित्र, योग कारक भी है और बाधक भी है। इसलिए कई बार जब शनि महाराज की महादशा आती है तो
शनि महाराज की महादशा का एनालिसिस करते हुए कंफ्यूजन न क्रिएट हो, इसलिए हमें हर समय बेसिक रूल्स को हमेशा फॉलो करने हैं, ताकि प्रेडिक्शन करने में हमें सहूलियत रहे और हमारा प्रेडिक्शन सही आए। बोर्ड में जो वृषभ लग्न की जन्म कुंडली दी गई है उनमें शनि महाराज का सिर्फ एक ही प्लेसमेंट रखा है, इसको ड्रॉ करें सब लोग। ठीक है एवरीवन, लिखिए पॉइंट नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। लग्नेश के मित्र जी भी यहां पे कंफ्यूजन है। शुक्र महाराज का स्वभाव खाओ पियो मजा करो, कपड़े पहनो, परफ्यूम यूज करो, कार में घूमो, और शनि महाराज का स्वभाव है सादगी, लेकिन फिर भी ये मित्र है। क्यों? क्योंकि पहले शुक्रवार आता है, पहले भोग होता है, फिर योग होता है, देन कम सैटरडे। मान लीजिए आप लोग पार्टी में गए, शुक्रवार को आपने बहुत सारा खाना खा लिया, आपका मनपसंद सभी प्रकार का खाना था जो बहुत लग्जरियस, डेकोरेटिव, अट्रैक्टिव था, केक्स, पेस्ट्रीज, सब कुछ, गुलाब जामुन वगैरह वगैरह वगैरह, और आपने बहुत हेवी मील ले लिया, दोनों लंच एंड डिनर। तो आप बोलेंगे ना सैटरडे आज उपवास करना पड़ेगा, आज पेट ना बोल रहा है। क्या हो गया? पहले भोग फिर योग। इसके लिए पहले शुक्रवार का आना जरूरी है, फिर ही शनिवार आता है वार की सीक्वेंस में थ्रू आउट द वर्ल्ड। वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे तो पता चलेगा कि आज फ्राइडे है एंड कल सैटरडे है। सो दिस इज हाउ इट गोस। लिखिए फर्स्ट, उनके मित्र हैं, बट यू मस्ट नो मित्र है तो क्यों मित्र है, व्हाई? भोग के बाद ही योग आता है, डिटैचमेंट। शनि महाराज अनुभव के कारक हैं, इसलिए जब जब भोग में अतिरेक होता है, अगेन एंड अगेन रेपिटेटिव, तो धीरे धीरे जीवन में समझ बढ़ती है और इंसान वस्तु को समझते हुए डिटैचमेंट और योग की तरफ जाता है। इंसान का जो स्वभाव है वो बिल्कुल कुत्ते के दुम के जैसा है। फर्स्ट अटेम्प्ट के ऊपर कोई इंसान समझ गया, मान गया, वैसा बिल्कुल नहीं होता है। इट टेक्स लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम। मान लीजिए भी गोचर में मंगल महाराज मकर राशि में है, और खाने में तीखा बहुत पसंद है, तो जब भी तीखा खाएंगे तभी एसिडिटी होगा। वैसा 2, 5, 10, 12 अटेम्प्ट होने के बाद डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बोल देंगे कि भाई और खाओगे तो अल्सर हो जाएगा स्टमक में, आपको तीखा कम कर देना है बिल्कुल। तो तभी जाके वो ज्ञान धीरे 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 आता है। तो शनि महाराज अनुभव के कारक है, यानी एक्सपीरियंस से कुछ बातें हम लोग सीखते हैं जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाती है, उससे भी अधिक हम अनुभव से सीखते हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? लिखिए रोल। स्थिर लग्न में नवम स्थान के मालिक बाधक, ऑब्स्टेकल क्रिएटर है। जब
महादशा का एनालिसिस करना है तो हमें जिस ग्रह की महादशा चलती है उनके वर्ष, नंबर ऑफ इयर्स याद होने जरूरी है। और उस ग्रह की मूल त्रिकोणी राशि, इनटू ब्रैकेट लिख लीजिए, मूल त्रिकोणी राशि फिक्स है, इट इज फिक्स, डिसाइडेड एंड रिसर्च बाय लॉर्ड पराशर मुनि। ठीक है, तो हमें 19 साल की शनि महाराज की महादशा मिलेगी। उनको 2 डिवीजन में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 9.5 साल मिलेंगे। ठीक है, 9 into 2 is equal to 18 and half is equal to half plus half, तो 9.5, 9.5 साल मिलेंगे। मूल त्रिकोणी का परिणाम हमें पहला मिलेगा। तो वो इज द मूल त्रिकोणी राशि कुंभ। कुंभ राशि मूल त्रिकोणी है, इसलिए जैसे ही महादशा चलेगी तो पहले हमें परिणाम मिलेगा कुंभ का और बाद में मकर का। ठीक है, सब लोग देख लो, सब लोग शांति से देख लो और इसे प्रैक्टिस करना है। ज्यादा फल देगा, पहले कुंभ का 9.5 साल देगा, फिर बाद में मकर का ज्यादा देगा। आई एम नॉट सेइंग कुंभ का फल नहीं मिलेगा। सी, वी हैव टू इंटरप्रेट, नॉट मिस इंटरप्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमें 10th भाव का परिणाम मिल रहा है कुंभ राशि के शनि महाराज का। ओके, लिखिए, इस परिस्थिति में जातक के 9.5 साल कर्म क्षेत्र के लिए थोड़े अच्छे परिणाम मिलने वाले रहेंगे, परंतु इस परिस्थिति में जातक की एक यूनिवर्सल कंप्लेन रहेगी कि मुझे काम मिल रहा है और काम छूटा जा रहा है, छूट जाता है, कंसिस्टेंसी काम में नहीं मिल रही है। रीजन लिखे, 10th भाव के मालिक 9th भाव में गए, भावस्थ भाव सिद्धांत के अनुसार खुद से 12वें स्थान में गए। इसलिए इस तरह का फल मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इनटू ब्रैकेट रूल लिख लीजिए, कोई भी ग्रह अपना स्वभाव प्रभाव प्रकृति फल देते समय बिल्कुल छोड़ेगा नहीं। जैसे कोई लोग सवाल पूछते कि वृषभ लग्न की कुंडली में क्या शनि महाराज हमें गुरु का परिणाम देंगे, और गुरु महाराज है तो गुरु शनि का परिणाम देंगे। तो ये बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मेरे को जो समझ में आया उस हिसाब से मैंने कायदा और रूल लगा लिया और मैं इंटरप्रिटेशन करता हूं और मेरा प्रेडिक्शन सही आता है। ये सब स्टोरीज है। जब तक आपने बेस नियम को नहीं समझा
और उसके अनुसार आप नहीं जाएंगे तो आपके प्रेडिक्शंस अच्छे नहीं आएंगे। वी कैन नॉट बी क्लेवर देन द लॉर्ड पराशर मुनि, जो 1.5 साल 2 साल अभ्यास कर लेता है और कोई भी इंसान कुंडली देखता है उसके बाजू में बैठ के बोले हाँ ये ऐसा है ना, इसलिए ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। दिस इज 1.5, 1.5 शाने। तो जो रूल्स दिया गया है उसे हमें फॉलो करना है और उसी हिसाब से हमें धीरे 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 आगे बढ़ना है। इज दिस क्लियर एवरीवन? यही महादशा में, यही महादशा में 10वां और 9वां भाव ऑपरेट होने के कारण अगर पिताजी वयोवृद्ध है तो इस महादशा में पिताजी का हॉस्पिटलाइजेशन आने की संभावना, शक्यता बढ़ सकती है। Now we are writing all about the predictive part. इसमें प्रेडिक्शन कैसे किया जाएगा ये परिस्थिति मिली तो, एंड व्हाट ऑल कैन बी द प्रेडिक्शन। लिखिए, कई बार काम के कारण बाहर गांव जाना है तो बहुत सारी शक्यता ऐसी रहेगी कि एंड मोमेंट पे ट्रिप कैंसल हो जाए या बाहर गांव जाने पर अच्छा काम न बना, वैसा होने की संभावना बढ़ेगी। जब मकर राशि का परिणाम शनि महाराज देंगे तब अगर इंसान को PhD पढ़ाई करनी है या विदेश जाके पढ़ना है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार करना है या एक्सपोर्ट रिलेटेड लाइसेंस लेने हैं तो इन सभी कामों में लंबे समय तक बाधा आ सकती है। इस पूरी परिस्थिति में जातक चाहे कितने भी प्रयत्न कर ले, जीवन में डिस्टर्बेंस, बाधा, दिक्कतें आती रहेगी। इसलिए योग कारक एवं बाधक ग्रह शनि महाराज कहां पर प्लेस्ड है उसके अनुसार हमें फल मिलेगा। एक और पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी को ले लेते हैं। शनि महाराज को नवम भाव से हम लोग हटा देते हैं, शनि महाराज को अपने 12वें भाव में रख दिया। देखो, सैटर्न प्लेस इनटू 12th हाउस, योग कारक ग्रह और बाधक ग्रह 12वें भाव में बैठे, उसका इंटरप्रिटेशन हम लेंगे। लिखिए, सर्वप्रथम भाग्येश और कर्मेश का 12वें भाव में जाना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। 9th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड प्लेस्ड इनटू 12th हाउस, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। परंतु अगर जहां तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार करता है तो उसमें बहुत मेहनत के बाद
थोड़ा बहुत योग कारक का परिणाम मिल सकता है। बाधक का मार्वे जाना व्यय भाव में, यह व्यय को रिड्यूस करेगा, घटाएगा। इसको हमें इस नजरिए से देखना है। परंतु भाग्य का सपोर्ट भी व्यय भाव में गया है और मेष राशि में शनि महाराज निचत्व लेते हैं, डेबिलिएशन। मेष राशि में शनि महाराज निचत्व लेते हैं, डेबिलिएशन। इसलिए भाग्येश और कर्मेश, इनका बल बहुत ही निम्न स्तर पे है, एट द लोअर एक्सटेंट। 12वें स्थान में स्थित शनि महाराज 10वीं दृष्टि भाग्य स्थान, बाधक स्थान के ऊपर देंगे। 12वें स्थान में स्थित शनि महाराज 10वीं दृष्टि बाधक स्थान के ऊपर नवम भाव में देंगे। पराशर मुनि के रूल के अनुसार जो ग्रह अपनी खुद की राशि को देखता है वो उसका घर बिगाड़ता नहीं है, परंतु भाग्य रिलेटेड बाधा, ऑब्स्टिकल, भाग्य रिलेटेड बाधा, ऑब्स्टिकल डेफिनेट आएगी। हमने दो वेरिएशन देखे कि योग कारक ग्रह कैसे हुए, बाधक ग्रह कैसे हुए। तो मैं यहाँ पे जब हमने 10 और 11 यानी कि नवम भाव और दसम भाव का हमने परिणाम लिया तो उसका एक एनालिसिस किया और योग कारक और बाधक निर्बल हो गए तो योग कारक का परिणाम भी हमें निर्बल मिलेगा और बाधक का परिणाम भी हमें लोअर मिलेगा। बट यहाँ पे एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनता है कि आपके भाग्य भाव के मालिक नीच राशि में चले गए, निर्बल हो गए, और आपके कर्म के मालिक भी 12वें स्थान में गए, नीच राशि में गए। सो अगर इसको दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये परिस्थिति बेटर रहेगी अगर शनि महाराज यहाँ पे बैठे हैं। Instead of Saturn is placed into 12th house in debilitation. Is this fair everyone? एक रूल लिख लीजिए, कोई भी महादशा में कोई भी ग्रह का परिणाम यानी महादशाधिपति का परिणाम कांस्टेंट, कंसिस्टेंट 19 साल तक एक सरीखा कभी भी नहीं दिखेगा, will not be identical। क्योंकि रीजन वाई, क्योंकि दशाधिपति गोचर में कैसे हुए हैं, जन्म के दशाधिपति ग्रह के ऊपर कौन से ग्रहों के जन्म की दृष्टि आ रही है, जन्म के दशाधिपति ग्रह के ऊपर जन्म के कौन से ग्रहों की दृष्टि आ रही है, और गोचर के दशाधिपति के ऊपर गोचर के कौन से ग्रहों की दृष्टि आ रही है, गोचर के कौन से ग्रहों की दृष्टि आ रही है दशाधिपति के ऊपर, और महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा हमेशा वेरिएशन दिखाएंगे। कभी भी कोई भी ग्रह की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा सेम नहीं रहेगी बड़े लंबे समय तक। सो इट विल ऑलवेज वेरी। जैसे मुख्य महादशा शनि महाराज की चलेगी 19 साल,
तो उसमें अंतर्दशा चेंज होगी, प्रत्यंतर फटाफट चेंज होगी, इसलिए हमें मोनोटोनस आइडेंटिकल रिजल्ट नहीं मिलता है। इज दिस क्लियर एवरीथिंग? सो इसका स्टडी करना जरूरी है। बोलिए हिंदी क्वेश्चन इन हिंदी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी लिख लीजिए, दशाधिपति कहां पर बैठे हैं, उसका परिणाम फर्स्ट कैटेगरी का देंगे, और उनकी दो या एक राशि कहां पर है। दशाधिपति जहां पर बैठे हैं उनका फर्स्ट कैटेगरी का परिणाम देंगे, और उनकी दो राशि या एक राशि कहां पर है, उनका परिणाम सेकंड कैटेगरी पे देंगे। दशाधिपति की निर्बल अवस्था, वृद्ध अवस्था, बाल्यावस्था, युवा अवस्था, उसको भी हमें कंसीडरेशन में रखना है। इज दिस क्लियर एवरीवन? डन फॉर द डे। सो नेक्स्ट ट्यूसडे क्लास में हम लोग आगे बात करेंगे एंड विल टॉक अबाउट फर्दर मोर महादशास। थैंक यू सो मच।